दोस्तों, पानी हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है इसका अंदाजा तो हम इस बात से ही लगा सकते हैं कि जब भी हमें प्यास लगती है तो हम उस प्यास को बुझाने के लिए पानी ही पीते हैं। और तो और आजकल किए जाने वाली हर एक स्पेस रिसर्च में सबसे पहले किसी भी ग्रह पर पानी ही खोजा जाता है। और साथ में तो हमारे धरती पर भी इतना पानी है कि हमारे धरती का 71% पार्ट तो पानी से ही कवर्ड है। तो क्या इतने सारे पानी को देखकर क्या आपके मन में कभी आया है कि आखिरकार हमारे धरती पर इतना सारा पानी कहां से आया होगा? तो चलो दोस्तों, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी 4.5 बिलियन साल पुरानी है, जो कि स्पेस में मौजूद गैस पार्टिकल्स से मिलकर बनी थी, जो कि धीरे धीरे ग्रेविटी के चलते एक दूसरे के आसपास आ रहे थे। और जैसे जैसे इसका मास बढ़ता गया तो ये प्रोसेस भी उतना ही जल्दी होता गया, जिसकी वजह से स्पेस में मौजूद पत्थर भी धरती के ग्रेविटी के चलते धरती की ओर आने लगे, जिसके चलते जब ये पत्थर धरती से टकराते थे तो काफी ज्यादा फ्रिक्शन पैदा होती थी, जिस करके हीट रिलीज होती थी। और इसी करके एक समय पर हमारी धरती गर्म गोल लावा की तरह थी। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर धरती इतनी गर्म थी तो फिर तो पानी का नामो निशान ही नहीं होगा। तो फिर ये धरती पर 71% पानी आया तो आया कहां से? तो दोस्तों, दरअसल इसके पीछे दो मेन रिसर्चेस है। तो चलो पहली रिसर्च के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, पहले साइंटिस्ट का मानना था कि धरती पर पानी तब आया था जब कई सारे कॉमेट्स धरती से आकर टकराए थे। तो दोस्तों, इस स्टडी के बारे में जानने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिरकार कॉमेट्स के पीछे की साइंस क्या है। तो दोस्तों, कॉमेट्स एक ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जिसका अधिक से ज्यादा हिस्सा आइस से ही बना होता है, जिस करके जब भी वो हमारे सूर्य के पास से गुजरता है तो इवेपोरेट होते जाता है। तो वो इवेपोरेट होते हुए हमें आइस चमकते हुए दिखती है, जिस करके हमें कॉमेट की टेल देखने को मिलती है। तो दोस्तों, माना यह जाता है कि एक समय पर कई सारे कॉमेट्स एक साथ धरती पर आकर टकराए, जिसके चलते धरती पर पानी बना। और फिर धरती के हाई टेम्परेचर के चलते पानी उस समय पर गैसेस फॉर्म में मौजूद था। और क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी पुल इतना स्ट्रॉन्ग था कि तो इसके चलते वो गैसेस कभी भी स्पेस में वापस जा ही ना पाई। और फिर जब एक समय के बाद धरती का तापमान गिरने लगा तो ये गैसेस फॉर्म में मौजूद वाटर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगा, जिसके बाद फिर हमें आइस एज का समय भी देखने को मिला था। और जब आइस एज के बाद धरती हैबिटेबल जोन के लायक बनी तो वो आइस भी पिघलकर लिक्विड फॉर्म में बदलने लगी और फिर ये वातावरण हमारे जीने लायक हो गया। तो दोस्तों, इस पहली स्टडी को काफी समय से माना जाता था, पर हाल ही में कॉमेट्स पर की गई रिसर्चेस से पता चला कि कॉमेट्स पर मौजूद आइस और धरती पर मौजूद आइस या फिर पानी बिल्कुल भी आपस में मेल नहीं खाता, क्योंकि हमारे धरती पर मौजूद पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O है और जो हमें कॉमेट पर आइस मिली है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला D2O है, मतलब कि हैवी वाटर, जो कि हमारे धरती पर काफी कम मात्रा में ही मौजूद है। तो इसका मतलब है कि पहली बात तो धरती पर इतने कॉमेट्स नहीं गिरे और दूसरी बात कॉमेट्स हमारे धरती पर पानी नहीं लाए। तो फिर इस स्टडी के फेल होने के बाद साइंटिस्ट फिर लग गए अपने काम पर और फिर कुछ समय के बाद उन्होंने नई स्टडी को फाइंड किया। तो चलो अब हम इस दूसरी स्टडी को भी एक बार जान लेते हैं, जो कि अभी तक फॉलो करी जाती है, पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये स्टडी कब तक वैलिड रहेगी, क्योंकि अभी तक तो हम अपनी धरती के बारे में ढंग से 1% भी नहीं जानते। मतलब कि स्पेस तो छोड़ो कि धरती ही इतनी मिस्टीरियस है कि हम इसके बारे में जितना जाने उतना ही कम है। तो दोस्तों, चलो अब दूसरी स्टडी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इस स्टडी के अनुसार धरती पर पानी मेटेरोइड्स के चलते आया है। तो दोस्तों, हमारी धरती पर हर दिन कोई न कोई मेटेरोइड्स गिरता ही रहता है, जो कि डिफरेंट शेप और साइज का होता है, जो कि हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में जलकर नष्ट हो जाता है और हमें हार्म नहीं करता। तो दोस्तों, वाटर के लिए जिस मेटेरोइड्स की बात की जा रही है वो साधारण मेटेरोइड्स नहीं है, बल्कि खास तरह का मेटेरोइड्स है, जिसका नाम है कॉन्ड्राइट्स। तो दोस्तों, जिस समय पर हमारी धरती बन रही थी तब ये कॉन्ड्राइट्स नामक मेटेरोइड ही थे, जो कि स्पेस रॉक्स की फॉर्म में अर्थ के साथ जुड़कर एक नया आकार ले रहे थे। और ये कॉन्ड्राइट्स भी ऐसे वैसे कॉन्ड्राइट्स नहीं, बल्कि एंस्टेटाइट कॉन्ड्राइट्स, जिसमें काफी मात्रा में पानी मौजूद होता है। तो असल में इसका मतलब है कि पानी कॉमेट से नहीं बल्कि कॉन्ड्राइट्स नामक मेटेरोइड्स के चलते धरती पर आया है। पर हम इसे ऐसे ही कैसे मान ले? तो चलो इसके बारे में और डेप्थ में जानते हैं। तो दोस्तों, 2017 में की गई स्टडी के अनुसार सामने आया कि हमारे धरती पर जितना पानी मौजूद है उससे 3 गुना ज्यादा पानी हमारे धरती के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारी धरती क्रस्ट, मेंटल और कोर से मिलकर बनी है। तो दोस्तों, 2017 में की गई रिसर्च
से पता चला कि हमारे अर्थ की जो मेंटल लेयर है वो एंस्टेटाइट कॉन्ड्राइट से मिलकर बनी है और हमारे अपर मेंटल से लेकर लोअर मेंटल जो कि करीब 410 से 660 किलोमीटर चौड़ा है, जिसे हम मेंटल ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं। तो इस जोन में हमें हमारी धरती के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा पानी मिलेगा, जिसका मतलब है कि हमें अभी अपने अर्थ के बारे में और अधिक से अधिक और अच्छे से जानने की काफी जरूरत है। और दोस्तों, स्टडी में तो ये भी पता चला है कि हमें हमारे मेंटल के पास और 5 मिलियन नई प्रजाति मिल सकती है, जिसे खोजना अभी के समय में तो हमारे लिए काफी कठिन है। तो खैर दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको समझ आ ही गया होगा कि आखिरकार धरती पर पानी कैसे आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।